एपिसोड की शुरुआत होती है और हम ईफान को देखते हैं जो कि इन तीनों फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों को बताने लगता है। ये तीनों फॉर्मेशन हेवन, अर्थ और ह्यूमन के तीन फॉर्मेशन हैं जिसमें सर्वोच्च दाओ समाहित है। इसीलिए इस चीज को अपने कंट्रोल में करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर किसी तरीके से मैंने इस चीज को रिफाइन कर लिया तो इस चीज की वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। ईफान यह कहने के बाद अपने मल्टीपल क्लोन्स को समन कर लेता है और वह एक फॉर्मेशन को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है। साथ ही वह हम सभी को बताने लगता है कि यह कोई कल्टीवेशन की टेक्निक नहीं है, बल्कि यह एक जादू की कला है। यह कहने के बाद ईफान अपने सोल सी के अंदर में काफी ज्यादा माउंटेन्स को समन कर लेता है। साथ ही इसने पहाड़ों और नदियों की शक्ति का भी यूज करना शुरू कर दिया था और वो बताने लगता है कि इन सभी चीजों को मैं अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। इसके बाद वह इन सभी चट्टानों को आपस में टकराता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। साथ ही वह अपने ही क्लोन के साथ फाइट करने लगता है और कुछ देर तक फाइट करने के बाद वह इसे हरा देता है। साथ ही ईफान ने इसे 3 लेयर फॉर्मेशन का यूज कर हराया था। इसीलिए ईफान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है यह शक्ति और भी ज्यादा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि यह इस दुनिया में एक बहुत ही ज्यादा दुर्लभ घटना है। ईफान खुद से ये सब चीजें बोल ही रहा था, तभी अचानक से यहाँ का मौसम काफी ज्यादा बदल जाता है और एंट्री होती है इस कल्टीवेटर की, जिसे हम लोगों ने नेक्स्ट एपिसोड में देख कर रखा था, जिसके धनुष को ईफान ने चुरा लिया था। इसीलिए यह एल्डर इसका पीछा करते करते इस जगह पर आ गया था और वो कहता है ईफान तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुमने मेरे पास से जितने भी ज्यादा फॉर्मेशंस को लिया है, साथ ही 10,000 पावर धनुष को तुम मुझे लौटा दो, वरना इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी, मगर अगर तुमने मेरी सभी चीजों को दे दिया तो मैं तुम्हारी डेड बॉडी को अच्छी कंडीशन में रखने का वादा करता हूँ। ईफान कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही एक अच्छा सबक सिखाया था, मगर तुम अपनी गलतियों से कुछ सीखते ही नहीं हो, क्योंकि मैंने जो अगली बार तुम्हारी हालत की थी उससे तुम्हें अपने घर में छुप कर रहना चाहिए था, लेकिन तुम दोबारा से मेरे साथ फाइट करने के लिए आ गए हो। अब जो तुम्हारा हालत होने वाला है इस चीज को देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ईफान यह कहने के बाद 10,000 धनुष को अपेयर कर लेता है और उससे वह इस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर देता है। मगर ये क्या, इस अटैक का तो इस कल्टीवेटर के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इसने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। साथ ही वह ईफान को बताने लगता है मैंने अपने सियाओ फैमिली के एक सीक्रेट टेक्निक के ऊपर महारत हासिल कर ली है। साथ ही इस टेक्निक में मैंने एक मैजिकल मेडिसिन को मिलाया है जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कल्टीवेटर सियांग और एल्डर कियांग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जहां पर कल्टीवेटर सियांग कहता है ये कितने ज्यादा दुख की बात है कि ईफान ने तुम्हें इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। एल्डर कियांग कहता है मैं भी बदला लेना चाहता हूँ, मगर मैं क्या करूँ। ईफान ने मेरी सीक्रेट टेक्निक को भी सीख लिया है। क्या होगा अगर वांगसांग पैलेस में कल्टीवेशन करने के लिए कोई जगह ही ना बचे। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर कियांग मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इसके साथ में कल्टीवेटर सियांग भी आया था और वो कहता है ईफान मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। ईफान कहता है ओ तुम ब्रदर मिंगयुआन को अपनी जान बचाने के लिए इस जगह पर लाए हो ना, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि तुम दोनों आपस में मिलकर भी मेरा इस जगह पर एक बाल भी बाका कर नहीं सकते हो, तो तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि यहाँ से चले जाओ। कल्टीवेटर सियाओ कहता है ईफान तुमने पहले ही सियाओ फैमिली की एक बहुत ही बड़ी योजना को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि उन लोगों ने मेरी सियाओ फैमिली का एक इलाका छीन लिया था। इसीलिए इस चीज का बदला आज मैं तुम्हारी जान लेकर चुकाऊंगा। यह कहने के बाद वो अपने साथियों को आदेश दे देता है ईफान यहाँ पर जिंदा बचना नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर ईफान को जान से मारने के लिए इसकी ओर जाने लगते हैं, पर ईफान कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम लोगों की टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। यह कहने के बाद ईफान अपने आसपास में अचानक से एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है और इस फॉर्मेशन के अंदर में जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर फंस जाते हैं उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर एल्डर कियांग और एल्डर सियांग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जब तक ये दोनों इस जगह पर कुछ कर पाते तब तक ईफान ने एक एक कर इन सभी को जान से मारना शुरू कर दिया था, मगर एल्डर सियांग और एल्डर कियांग बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद इन सभी अटैक को डॉज कर लेते हैं।
साथ ही एल्डर कियांग ने इरफान के ऊपर काफी ज्यादा जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया है, जिसको इरफान काफी आसानी के साथ डॉज कर लेता है, क्योंकि कुछ देर पहले इरफान ने जिस टेक्निक के ऊपर महारत हासिल की थी उसी टेक्निक का वह यूज कर रहा था, जिसकी मदद से वह काफी आसानी के साथ इन दोनों को काफी कम समय में धूल चटा देता है। इसीलिए इन दोनों को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने ज्यादा कम समय में आखिरकार इरफान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी इरफान एक पाम अटैक इन दोनों के ऊपर कर देता है, जिसे ये दोनों रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी इरफान ने इन दोनों के नीचे में भी एक फॉर्मेशन बना दिया था और वो इन दोनों को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है। साथ ही वह कहता है मैं गॉड किंग फॉर्मेशन का उपयोग इस जगह पर किसी को मारने के लिए भी कर सकता हूँ, इसीलिए अब ये सही टाइम है तीनों फॉर्मेशन को एक साथ यूज करने का, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि अगर मैंने इन तीनों फॉर्मेशन को एक साथ यूज किया तो क्या होता है। इरफान यह कहने के बाद इस फॉर्मेशन से इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों का क्या होता है वह आप सभी देख ही सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। मगर एल्डर कियांग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपने पास से एक पिल को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वह बिना कोई टाइम जाए के इस पिल को खा भी लेता है, ताकि वह अपनी पावर को बढ़ा सके, और इसकी पावर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है। अब इसने इरफान के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे रोकने में इरफान को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और इस चीज को दूर से ये सभी कल्टीवेटर्स देख रहे थे, इसीलिए इन सभी को ये समझ में आ जाता है यांग कियांग जरूरी किसी के साथ फाइट कर रहा है, और इसके ओपोनेंट ने इसे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। लेकिन इधर इरफान को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एल्डर कियांग ने अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है, क्योंकि इरफान अभी भी एल्डर कियांग को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा था, जिसकी वजह से एल्डर कियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद एल्डर कियांग बिना कोई टाइम जाए कि अपने इस फॉर्मेशन से इरफान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इरफान एक स्पिरिचुअल बेल के अंदर में फंस जाता है, और इसके अंदर से काफी ज्यादा थंडर की एनर्जी बाहर निकल रही थी, और सीधे एक थंडर स्ट्राइक इरफान के ऊपर गिरता है, जिसे इरफान एक प्रोटेक्टिव बैरियर की मदद से रोकने की कोशिश करता है। मगर ये थंडर स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से इरफान की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हम एल्डर कियांग को देखते हैं, जो कि कहता है क्या इरफान इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वह इस हेवनली स्ट्राइक से भी बच सकता है। एल्डर कियांग यह कहने के बाद अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो इरफान होता है उसका प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये सभी थंडर स्ट्राइक सीधे इरफान के साथ आकर टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से इरफान की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन इरफान कहता है ये अभी भी बहुत ही ज्यादा कम है। दूसरी तरफ हम इन सभी कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। ये अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिससे एक मॉन्ग भी बच नहीं सकता है, क्योंकि एक मॉन्ग लेवल के कल्टीवेटर के लिए भी इस अटैक से बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। फिर एल्डर कियांग का ओपोनेंट कितना ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है उसका मरना तो तय है, लेकिन यह लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ हम एल्डर कियांग को देखते हैं, जो कि कहता है मेरा इतना ज्यादा पावरफुल अटैक तुम्हें लगने के बाद मुझे तो लगने लगा है कि तुम्हारी बॉडी चकनाचूर हो गई होगी। एल्डर कियांग यह कहने के बाद काफी ज्यादा हंसने लगता है। इधर हम बैल के अंदर में इरफान को देखते हैं, जो कि कहता है सच में ये टेक्निक तो काफी ज्यादा खराब है, मैं इसे और ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इरफान यह कहने के बाद एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से इसके आसपास में जितनी भी ज्यादा थंडर की एनर्जी मौजूद थी वह एक ही झटके में गायब हो जाती है, जिसे देखकर एल्डर कियांग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर इरफान इन सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर आने के बाद वह अपनी इंजरी को हील करने लगता है। साथ ही इसने एक फॉर्मेशन को भी बना लिया है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही है। यह कहने के बाद इरफान इस थंडर की एनर्जी को रिफाइन करना शुरू कर देता है। साथ ही वह कहता है एशियन रोड सैंड रेलम, जो कि एक पाइथन में आज बदलने वाला है। यह कहने के बाद इरफान अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। साथ ही हम लोगों को एक ड्रैगन भी देखने को मिलता है। इसके बाद इरफान इन सभी एनर्जी को अपनी बॉडी में इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, और इन दोनों एल्डर ने मिलकर जो इरफान के आसपास में एक बेल को बनाया था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही यह ब्लास्ट कितना ज्यादा पावरफुल था इस चीज का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही ब्लास्ट होता है तो ये दोनों ही एल्डर काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं।
साथ ही इरफान का जो ड्रैगन होता है वो इसके आसपास में घूमने लगता है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा कूल लग रहा था। इसके बाद ये ड्रैगन एक रोर करता है और इरफान मुस्कुराने लगता है। साथ ही वह इन दोनों को कहता है, तुम दोनों ने काफी बड़ी विपत्ति को आकर्षित किया है। इधर एल्डर कियांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोगों ने जिस थंडर से इरफान के ऊपर अटैक किया था, इरफान ने उसी थंडर को रिफाइन कर लिया और उसकी वजह से इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए इरफान, आखिरकार तुम कौन हो? इरफान कुछ भी नहीं कहता है और वो सीधे इस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर दूर जाकर गिरता है। साथ ही इरफान ने अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को भी समन कर लिया था और ये ड्रैगन जो इस जगह पर अपीयर होता है वह एक झटके में ड्रैगन स्वॉर्ड के अंदर में समाहित हो जाता है। इसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब इरफान एक स्लैश अटैक एल्डर कियांग के ऊपर कर देता है, जिसे एल्डर कियांग रोकने के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। मगर एल्डर कियांग की किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि एल्डर कियांग ने 3 लेयर के फॉर्मेशन को जरूर से यहाँ पर क्रिएट किया था। पर इरफान का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि एक ही झटके में इस 3 लेयर के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद यह अटैक सीधे जाकर एल्डर कियांग को लग जाता है, जिसकी वजह से एल्डर कियांग की बॉडी एक ही झटके में डिसअपीयर हो जाती है। मतलब एल्डर कियांग की मौत हो गई है। इसके बाद इरफान कल्टीवेटर सियाओ को कहता है, अब तुम्हारी बारी है। जिसे सुनकर कल्टीवेटर सियाओ अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि इसे पता चल गया था कि इरफान कितना ज्यादा पावरफुल है। मगर तभी इरफान तुरंत से इसके पास आ जाता है और वो इसे सीधे जमीन पर ले आता है। साथ ही वह कहता है, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे? मगर क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत दी है? यह कहने के बाद वह सियांग को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन सियांग भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह इरफान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर तब तक काफी ज्यादा लेट हो गया था, क्योंकि इरफान ने इसके ऊपर काफी ज्यादा जानलेवा हमला कर दिया था, जो कि सीधे जाकर सियांग को लग भी जाता है, जिसकी वजह से सियांग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए सियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, इरफान आज मैं तुमको जान से मार कर रहूंगा। सियांग यह कहने के बाद अपनी पूरी कल्टीवेशन शक्ति का प्रयोग करने का फैसला करता है, ताकि वह इरफान को जान से मार सके, भले ही इस चीज में इसकी ही जान क्यों न चली जाए, और भले ही इस चीज के लिए मुझे इस शहर को भी क्यों ना डिस्ट्रॉय करना पड़े, मैं इस चीज के लिए भी तैयार हूँ। सियांग यह कहने के बाद एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा फायर बॉल सीधे जमीन पर आकर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से इस सिटी में जितने भी ज्यादा लोग मौजूद थे उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि अपनी जान सभी को प्यारी होती है यार। इसीलिए ये सभी अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। इधर सियांग को जैसे ही मौका मिलता है वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद इस शहर के ऊपर काफी ज्यादा फायर बॉल्स गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि ये सभी काफी ज्यादा घायल हो गए थे। और इस चीज को इरफान यहाँ पर होते हुए कैसे देख सकता था, इसीलिए वह काफी ज्यादा बड़े उल्का पिंड को रोकने के लिए जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ यह एपिसोड हो जाता है खत्म। तो आप लोगों को अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो कल सुबह 9 बजे मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज आप लोग जितना हो सके इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।